चलिए रुक करेंगे इस बीच दिल्ली से आ रही बड़ी खबर का। दिल्ली से आ रही ये बड़ी खबर, हिमाचल चुनाव की तारीखों का हुआ है ऐलान। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला का बयान सामने आया है। इसको लेकर के 2/3 बहुमत से जीतेंगे चुनाव और जीत का दावा करते हुए सुनाई दिए हैं। तारीखों की घोषणा का करते हैं स्वागत। हिमाचल चुनाव की तारीखों का हुआ ऐलान। इसको लेकर कांग्रेस नेता हिमाचल कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने दावा किया कि 2/3 बहुमत से जीतेंगे चुनाव। चुनाव आयोग ने आज हिमाचल में चुनाव की आधिकारिक घोषणा कर दी है। 25 तारीख तक नॉमिनेशन है और 12 नवंबर को चुनाव। कांग्रेस पार्टी इसका स्वागत करती है। कांग्रेस पार्टी पहले से चुनाव की तैयारियां कर रही थी। हमारी आधी चुनावी तैयारियां तो ऑलरेडी खत्म हो चुकी हैं और आगे का काम जारी है। प्रियंका जी की रैली भी सोलन में जबरदस्त हुई और वो पूरे हिमाचल में प्रचार करेंगे। तो हमें पूरी उम्मीद है कि हम निश्चित रूप से इस प्रदेश को 2/3 बहुमत से जीतेंगे। मोहित शर्मा हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। मोहित, हिमाचल के जो कांग्रेस प्रभारी हैं राजीव शुक्ला, उनकी तरफ से भी बयान सामने आ गया है। जीत का दम भरते सुनाई दे रहे हैं, 2/3 बहुमत की बात कर रहे हैं। जरा बताएं कि जमीनी स्तर पर जो है किस तरह आप देख पा रहे हैं कि हवा है। बिल्कुल, देखिए, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में अब 5 साल के बाद चुनाव हो रहे हैं और जनवरी माह के अगर शुरुआती हफ्ते की बात कर लें तो उससे पहले सरकार बननी भी है। इसको देखते हुए इलेक्शन कमीशन ने आज ऐलान कर दिया है हिमाचल में विधानसभा चुनाव का। और ऐसे में दोनों ही दल, कांग्रेस और बीजेपी, इसके अलावा आम आदमी पार्टी, क्योंकि अब मुकाबला त्रिकोणीय माना जा रहा है इस बार। आम आदमी पार्टी भी पूरे दमखम के साथ इस बार चुनावी मैदान में उतरने का दावा कर रही है। बीजेपी भी दावा कर रही है कि इस बार रिवाज जो है वो बदलेगा, यानी जो बीजेपी और कांग्रेस, एक बार बीजेपी और एक बार कांग्रेस, इस तरह का एक सिलसिला यहाँ पर चलता आया है पिछले 30 सालों से। तो अब कहीं ना कहीं ये ऐसा रिवाज बदलेगा और बीजेपी सत्ता में वापसी करेगी, ये बीजेपी दावा कर रही है। ऐसा ही दावा कांग्रेस भी कर रही है और आम आदमी पार्टी जो है ये कह रही है कि दोनों ही दल जो है इस बार उनको पछाड़ते हुए आम आदमी पार्टी सरकार बनाएगी, जैसे पंजाब ने बनाई है पड़ोसी राज्य में। तो चुनाव आयोग के ऐलान के बाद अभी तैयारियों में जुट तो गई है पार्टी, लेकिन अभी दोनों ही दल, यानी कहीं या तीनों ही दल, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी, अभी उम्मीदवार जो है घोषित करने बाकी हैं। आम आदमी पार्टी ने 4 जगहों पर ही अपने उम्मीदवार घोषित किए हैं और ये माना जा रहा है कि अगले कुछ दिनों में तीनों ही दल जल्द से जल्द जो है अपने उम्मीदवार घोषित करेंगे। लेकिन इस बार मुद्दों की कमी किसी के पास नहीं है, खासतौर पर कांग्रेस के पास अगर मैं बात करूं तो कांग्रेस की पोटली सरकार के खिलाफ भरी हुई है मुद्दों से लेकर, और सरकार जो है वो भी पलटवार करने के लिए तैयार है। तो आने वाले दिनों में ठंड में जो है सियासत और ज्यादा गरमाएगी, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। बिल्कुल मोहित, बने रहे हमारे साथ। दिल्ली से प्रियंका भी हमारी सहयोगी इस पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गई हैं। प्रियंका, चुनावी तारीखों का ऐलान हो गया है हिमाचल में, दिल्ली में कितनी ज्यादा हलचल बढ़ गई है? दिल्ली कांग्रेस, जो राष्ट्रीय कांग्रेस है, वो किस तरह से अब तैयारियों का खाका तैयार करने में जुटी है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से हिमाचल चुनाव जितना नजदीक आता जा रहा है तो सियासी पारा भी उतना ही चढ़ता जा रहा है। अगर बात करें तो आज इलेक्शन कमीशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हिमाचल चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है और हिमाचल प्रदेश में 12 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और 8 दिसंबर को मतगणना की जाएगी, यानी कि जल्द से जल्द सरकार बनने वाली है। क्योंकि 12 नवंबर का तारीख इसलिए तय किया गया है क्योंकि हिमाचल में थोड़े ही दिनों में बर्फबारी होने लग जाती है, तो काफी मुश्किल हो जाता है मतदाताओं के लिए मतदान केंद्र तक पहुंच के वोट देना। इसको देखते हुए तमाम जो तैयारियां हैं वो इलेक्शन कमीशन ने कहीं ना कहीं करना भी शुरू कर दिया। और साथ ही साथ जो राजनीतिक दल है, बात करें अगर आम आदमी पार्टी की, कांग्रेस की और बीजेपी की, तो उनकी भी तैयारियां काफी जोरों शोरों से। आज खुद प्रियंका गांधी भी हिमाचल पहुंची थी और वहां उन्होंने रैली की। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को हिमाचल के ऊना से वंदे भारत एक्सप्रेस के नाम से ट्रेन की सौगात दी, जो कि प्रीमियम ट्रेनों की श्रेणी में आता। तो साफ तौर पर हिमाचल को लेकर तमाम दल जो है वो तैयार बैठे हैं और जिस तरीके से आगामी समय में और भी जो राजनेता है वो हिमाचल दौरे पर होंगे, हिमाचल पहुंचेंगे और साफ तौर पर चुनाव को लेकर प्रचार करते हुए भी नजर आएंगे। अगर बात करें कांग्रेस की,
तो कांग्रेस पिछले कई दिनों से बैठकें कर रही है और साफ तौर पर ऐसा माना जा रहा है कि कल भी सीईसी की बैठक होगी जिसमें सोनिया गांधी वर्चुअली जुड़ेंगी और जिसके बाद अनुमान लगाया जा रहा है कि 1-2 दिनों के अंदर कांग्रेस की लिस्ट बाहर आ सकती है, यानी कि ठीक है। कौन वो उम्मीदवार होंगे जिसको कांग्रेस टिकट देगी। तो वहीं परसों ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी की हिमाचल को लेकर एक अहम बैठक होगी, जिस बैठक के बाद बीजेपी की लिस्ट भी बाहर आ सकती है, क्योंकि हिमाचल का चुनाव सामने आ गया है और कहीं ना कहीं अब तो तारीखों का ऐलान भी हो गया है। तो दलों को जल्द से जल्द घोषणा करनी पड़ेगी ताकि जल्द से जल्द प्रचार का जो सिलसिला है वो शुरू किया जाए। 25 नवंबर को लास्ट डेट है नॉमिनेशन का, यानी कि ये जो एक हफ्ता है दिवाली के पहले का हफ्ता, त्योहारों की धूम तो होगी ही होगी, इसके साथ ही साथ राजनीतिक पटाखे भी फूटते हुए दिखाई देंगे। और बिल्कुल, चुनावी टेंशन जो है वो भी साथ में रहने वाली है। बहुत शुक्रिया प्रियंका इस तमाम जानकारी के लिए। मोहित, आपका भी बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी को देने के लिए। तो हिमाचल चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। 12 नवंबर को मतदान होना है और 8 दिसंबर को मतगणना, नतीजा घोषित हो जाएगा। 25 नवंबर तक जो है नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख है। तो ऐसे में दिक्कत जो है अब और तेजी के साथ मंथन करने में जुट गए हैं। उम्मीदवारों के नामों का जो चयन है वो किया जाना अभी बाकी।